ज्येष्ठ अमावस्या का धार्मिक मान्यताओं में काफी महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और पितरों के नाम का दान, तर्पण व पिंडदान किया जाता है। इस तिथि पर शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी किया जाएगा। आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व, पूजा विधि, मंत्र और महत्व। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, हम आपको सामग्री और पूजा करने की विधि सही तरीके से बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सनातन लोक आदमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 19 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों में सभी अमावस्याओं में ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर जप, तप व दान आदि धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पितरों की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और भोजन कराने के लिए शुभ माना गया है। इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु, शनिदेव और बरगद के पेड़ की पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व, पूजा विधि, मुहूर्त। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत और शनि जयंती के होने से इस तिथि का महत्व बढ़ गया है। इस अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है, क्योंकि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितरों को बताया गया है, इसलिए इस तिथि पर व्रत पूजन करके पितरों को तर्पण व पिंडदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं शनिदेव की उपासना करने से शनि की 7.5 धैर्य व महदाशा से मुक्ति मिल जाती है। शनि जयंती के साथ इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इसलिए उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को बहुत पवित्र, पुण्य फलदायी और सौभाग्यशाली माना गया है। ज्येष्ठ अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और बहते जल में तिल प्रवाहित करें। पितरों की शांति के लिए पिंडदान व तर्पण कर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। अगर बाहर स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर इष्ट देवों का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या पर किए गए तीर्थ स्नान व दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ दोष भी दूर होता है। इसके बाद पीपल के पेड़ पर जल, अक्षत, सिंदूर आदि चीजें अर्पित करें और 11 परिक्रमा करें। ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी है, इसलिए शनि मंदिर जाकर शनिदेव की पूजा भी करें। शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल, काला कपड़ा और नीले फूल अर्पित करें। फिर शनि मंत्र व शनि चालीसा का पाठ करें। वट सावित्री का व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन नियम और बरगद के पेड़ की पूजा करें और दान दक्षिणा अवश्य करें। साथ ही सुहाग की चीजें भी गरीब व जरूरतमंद महिलाओं में बांट दें। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन क्या करें और क्या ना करें। ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान या पवित्र नदी में स्नान करें। घर में झाड़ू पोंछा लगाने के बाद गंगाजल या गौमूत्र से छिड़काव करें। पितरों के नाम का घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत करें और पीपल के पेड़ की पूजा करें। लहसुन, प्याज आदि तामसिक भोजन से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान न करें और दान पुण्य अवश्य करें। शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व है। इस दिन तर्पण आदि क्रिया करने से पितर संतुष्ट होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि व्यक्ति पर बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि साधक को ज्येष्ठ अमावस्या के दिन स्नान, तर्पण इत्यादि के बाद 7 विशेष चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि व्यक्ति को धन, धान्य और सुख की प्राप्ति होती है। बता दें कि दान के लिए बताई गई सभी चीजें अन्न की श्रेणी में आती हैं और अमावस्या पर 7 प्रकार के अन्न का दान करने से 7 ग्रहों के दुष्प्रभाव का भय दूर हो जाता है। बता दें कि शनि और सूर्य ग्रह को मजबूत करने गेहूं और काले चने का दान किया जाता है। सफेद तिल के दान से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। मूंग दाल के दान से बुध ग्रह प्रबल होते हैं। चंद्र ग्रह की कृपा पाने के लिए चावल का दान किया जाता है। जौ के दान से गुरु ग्रह और मसूर दाल का दान करने से मंगल ग्रह की कृपा दृष्टि बनी रहती है। मनुष्य के सभी तरह के पापों का नाश करती है तुलसी, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी लोगों के रक्षक, विश्वात्मा, विश्वपालक भगवान पुरुषोत्तम ही तुलसी वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दर्शन, स्पर्श, नाम संकीर्तन, धारण तथा प्रदान करने से भी तुलसी मनुष्यों के सभी पापों का सर्वदा नाश करती है। प्रातः उठकर स्नान करके जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष का दर्शन करता है, उसे सभी तीर्थों के संसर्ग का फल निसंदेह प्राप्त हो जाता है।
इसे घर में लगाने से वास्तु दोष और नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है। जो व्यक्ति बुद्धिपूर्वक 3 बार अथवा 7 बार प्रदक्षिणा करके संसार से उद्धार करने वाली भगवती तुलसी को इस मंत्र से भक्तिपूर्वक प्रणाम करता है वह घोर संकट से मुक्त हो जाता है। जिस तरह साक्षात गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, उसी तरह लोगों को पवित्र करने के लिए वृक्षों में साक्षात तुलसी स्वरूपिणी श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि प्रमुख देवताओं के द्वारा पूर्व में पूजित हुई हैं। आप विश्व को पवित्र करने के हेतु पृथ्वी पर उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जो व्यक्ति तुलसी को प्रतिदिन प्रणाम करता है वह जहाँ कहीं भी स्थित है, भगवती तुलसी उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। भगवती तुलसी सभी देवताओं की परम प्रसन्नता को बढ़ाने वाली है। जहाँ तुलसी वन होता है वहाँ देवताओं का वास होता है और पितृगण परम प्रीतिपूर्वक तुलसी वन में निवास करते हैं। दोस्तों, ध्यान पूर्वक पूजा की सामग्री को लिख ले। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री। सावित्री और माता पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए गाय का गोबर, कच्चा सूत या फिर सफेद धागा, बांस का पंखा, लाल कलावा, बरगद की एक कोपल, खरबूज, आम आदि फल, फूल, माला, बताशा, सिंदूर, रोली, इत्र, सुपारी, पान, लाल कपड़ा, चावल, अक्षत, सुहाग का सामान, नकद रुपए, पूड़ियाँ, भिगोया हुआ चना, आटा और गुड़ से बने गुलगुले, स्टील या कांसे की थाली, मिठाई, धूप, मिट्टी या पीतल का दीपक, घी। दोस्तों, अब आप विधि को समझे। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन सूर्योदय से पहले सभी कामों ने निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी वस्त्र 16 श्रृंगार आदि काला, सफेद या फिर नीला रंग का न हो। अब पूजा की पूरी तैयारी कर लें। सबसे पहले साफ पानी और आटा का इस्तेमाल करके गुलगुले, पूरी आदि बना लें। इसके साथ ही चावल, हल्दी और पानी से मिक्स पेस्ट बना लें। अब महिलाएं लाल, पीली या फिर हरी रंग की साड़ी, सूट आदि पहनने के बाद 16 श्रृंगार जरूर कर लें। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर गाय के गोबर से सावित्री और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। अगर गाय का गोबर नहीं मिल पा रहा है तो 2 सुपारी में कलावा लपेटकर सावित्री और माता पार्वती की प्रतीक के रूप में रख लें। इसके बाद चावल वाले पेस्ट को हथेलियों में लगाकर 7 बार बरगद में छापा लगाएं। अब वट वृक्ष में जल अर्पित करें और फिर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, खरबूज, सेब आदि अन्य मिठाई और फल अर्पित कर दें। अब 14 पूड़ियों लें और हर एक पूड़ी में 2 भिगोए हुए चने और आटा गुड़ के बने गुलगुले रख दें और इसे बरगद की जड़ में रख दें। इसके साथ ही बांस का पंखा रख दें और फिर जल अर्पित कर दें। अब घी का दीपक और धूप जला लें। इसके बाद सफेद सूत का धागा या फिर सफेद नॉर्मल धागा, कलावा आदि लेकर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बांध दें। 5 से 7 या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा कर लें। इसके बाद बचा हुआ धागा वहीं पर छोड़ दें। अब व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। सुनते समय हाथों में भिगोए हुए चना ले लें। कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने के बाद वट में चने अर्पित कर लें। कथा सुनने के बाद सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और सावित्री के को चढ़ाए गए सिंदूर को 3 बार लेकर अपनी मांग में लगा लें। फिर विधिवत आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांग लें। इसके बाद महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रत खोलने के लिए बरगद के वृक्ष की एक कोपल और 7 चना लेकर पानी के साथ निगल लें। इसके बाद प्रसाद के रूप में पूड़ियाँ, गुलगुले, खरबूज आदि का सेवन कर सकती है। दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।